तो हेलो मेरे रील के चाहने वालों। एक मिनट, मैं पुनीत सुपरस्टार नहीं हूँ। ठीक है। तो हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही दी होगी। अगर पढ़ाई नहीं भी स्टार्ट करी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए चीट सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे ऑल द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी इन वन शॉट। इस वन शॉट में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के वो सारे टॉपिक जो कि एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं? इसमें हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, ऑल फार्मूला इन वन शॉट मिलेगा तुम्हें। ठीक है। सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। और हाँ, जब इतना सब कुछ हम कर लेंगे फिर तो पेपर लीक हो ही जाएगा। ठीक है। तो पेपर की टेंशन छोड़ो और अब करो स्टार्ट पढ़ाई। ठीक है। अब ज़्यादा समय तुम्हारे पास बचा नहीं है, और जो भी बचा है उसका एकदम सही से यूटिलाइज करो। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है? तो अपने आसपास की चीज़ों को देखो, जो भी तुम्हें दिखाई दे रही है वो क्या है? मैटर है। ये पेन मैटर, ये नोटबुक भी मैटर है, और जिस टेबल पे रख के मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी क्या है? मैटर है। इवन हम खुद, अ ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ मैटर। ठीक है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जो भी हमें अपने आसपास दिखाई देता है वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है। सो स्टेट ऑफ मैटर को क्लासिफाई करने से पहले हम ये जान लेंगे कि इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग मैटर की डेफिनेशन क्या है। तो इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग मैटर की डेफिनेशन क्या है कि मैटर जो है वो पंच तत्व से मिलकर बना है। अब वो पंच तत्व हमारे क्या है? वो पंच तत्व है हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो मैटर है वो हमारा किन से बना है? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये हमारा एक मैटर है। ये मैटर किन से बना हुआ है? छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है। इसे एज्यूम करो ये हमारी एक वॉल है। ठीक है। और इस वॉल में लगी जो ईंटें हैं ये क्या है? हमारी पार्टिकल्स हैं। तो ये वॉल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैटर को, और इस वॉल में लगी ईंटें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हमारी पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स है इनका साइज क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। ठीक। और दिस पार्टिकल आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तुमने देखा होगा कि जब भी हम बलून में हवा भरते हैं, हल्का सा पिंच करते ही क्या होता है कि वो जो हवा है वो एकदम तेजी से निकलता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर, इनके बीच में क्या है? स्पेस है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बाउंड किस हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से एक दूसरे से बाउंड है। ठीक है। तो ये हमारे कुल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हम मैटर जान चुके हैं कि मैटर होता क्या है, तो हम देखेंगे कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं। अब हमारा जो मैटर है वो कुल टोटल 3 स्टेट में डिवाइडेड है। पहला हमारा सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड देन गैस। अब सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया हमारा? जैसे कि आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। एंड देन लिक्विड का एग्जांपल हमारा हो गया वाटर। पानी तो पिया ही होगा ना सबने, तो वाटर क्या है हमारा? लिक्विड। एंड गैस, अब डेली सांस भी लेते हैं, तो जो सांस ले रहे हैं क्या जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर? एयर जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा? गैस का। अब इन तीनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक दूसरे से कैसे वो अलग है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये हमारा सॉलिड है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये स्मॉल तो ये जो स्मॉल बॉल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर। तो फर्स्ट डायग्राम हमारा सॉलिड का है। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनसे हमारा सॉलिड बना है, वो कैसे पैक है? टाइटली पैक है। ठीक है। और वो एक मैनर में अरेंज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड है। लिक्विड में कैसे पैक होते हैं हमारे पार्टिकल्स? आर लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक है। एंड देन हमारी बात करते हैं गैस की। तो गैस में हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे पैक्ड होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की। अभी पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की दूरी क्या है? बिल्कुल कम या फिर नेग्लिजिबल है। ठीक है। अब जो सॉलिड में हमारे पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की दूरी होती है वो कैसी होती है? नेग्लिजिबल, और कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस।
और नेक्स्ट हमारा सॉलिड लिक्विड। तो इनर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन दोस इन सॉलिड बट स्मॉलर देन गैस। अब इसमें जो डिस्टेंस है पार्टिकल से पार्टिकल के बीच का, वो ज्यादा तो है सॉलिड से बट कम है किससे, गैस से। अगर हम बात करें अब गैस में पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस, तो इसमें लॉन्ग लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है एज कंपेरिजन देन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक। बात करें शेप की, शेप साइज की, तो हमारा सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनाइट होता है, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो वो उसका शेप जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या है, जिस बॉटल जिस शेप में तुम उसे डालोगे वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो गिलास में पानी रखा है तो लिक्विड का शेप क्या हो गया, गिलास जैसा। अगर तुम उसे कटोरी में रख दो तो कटोरी के शेप ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता और कोई फिक्स साइज नहीं होता, ठीक है। और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस का भी क्या है, नाइदर डेफिनेट शेप एंड नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। तो गैस का भी क्या है, हमारा फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अब जो सॉलिड है वो हमारा कैसा है, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और लिक्विड में हमारा क्या है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अगर बात करें गैस की, तो गैस क्या है, हमारा हाईली कंप्रेसिबल है। अब रिजिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। पोजेस रिजिडिटी, दे पोजेस फ्लूइडिटी एंड हाईली फ्लूइडिटी। तो रिजिडिटी क्या शो करता है कि जो सॉलिड है वो उसका जो शेप होता है और साइज शेप होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जबकि ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है हमारा, दे पोजेस फ्लूइडिटी। अब जो लिक्विड है वो हमारा फ्लो करता है और फ्लूइड की प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि अगर हम पानी को एक जगह छोड़ दें तो वो पानी क्या होगा, वहां से बह के आगे बढ़ जाएगा। और गैस क्या होता है हमारा, हाईली फ्लूइडिटी है। तो हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हाँ, तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। हमने देखा है ना कि अगर हम एक बर्तन में या फिर किसी बॉटल में अगर बर्फ जमा के रख दें तो थोड़ी देर बाद वो बर्फ क्या होती है, पिघलना स्टार्ट होती है। अब वो पिघले हुए बर्फ का जो पानी बचा है, अब उस पानी को अगर हम उबालने के लिए चढ़ा दें और कॉन्स्टेंटली उसे हम उबलते रहने दें, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा बर्तन पूरा खाली हो जाएगा और उस बर्तन का पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले जो हमारा मैटर था वो सॉलिड स्टेट में था, यानी कि आइस के फॉर्म में था, ठीक है। सेकंड, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वो वाटर में बदल गया। अब नेक्स्ट जब हम उसे कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारा गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वेपर बन रहा है। तो यस, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हमें मैटर के स्टेट में चेंजेस नजर आते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी फॉर्म सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस जाएगी, यानी कि हमारा स्टेट चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सॉलिड है हमारा पार्टिकल, जैसे कि मान लो आइस है, हमने इसको हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। एंड देन हम इसे फर्दर और हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा वाटर वेपर में, ठीक है। अगर हम इसे ही इस प्रोसेस को अपोजिट कर दें, यानी कि उल्टा कर दें, तो क्या होगा, अब हम इसे कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की जगह अब हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। जो हमारे वाटर वेपर थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब वाटर वाटर में। एंड देन हम इसे और ज्यादा कूल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आइस में। तो यहाँ हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसी स्टेट है जब हमारा सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा सॉलिड है जैसे कि आइस है, वो आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट करता है तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड का हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री से। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रेशर को चेंज करके हम अपने मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हमें सॉलिड से कन्वर्ट करना है अपने स्टेट को लिक्विड में, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इसमें, लिक्विड में। अगर हम बात करें सॉलिड से गैस की हो, तो सॉलिड से अगर हमें गैस स्टेट में चेंज करना तो हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन। तो कुछ हमारे ऐसे मैटर होते हैं
जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड। अब हम देखेंगे कि अगर हमें लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में आना तो हम क्या करेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैस में। और अगर हम गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि टेम्परेचर को कम कर देंगे या फिर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो अगर हमें गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो हमारा गैस है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और अगर हमें गैस से सॉलिड स्टेट में आना तो हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ कि वो हमारे उस टॉपिक के साथ ही कवर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।